शकुंतला जब हवास की दुनिया में वापस आई तो इसने अपने आप को आरामदाह बिस्तर पर पाया। नजरें घुमा कर देखा तो खुशकरान और सामरी भी कमरे में ही मौजूद खजूर की छाल से बनी हुई कुर्सियों पर बैठे थे। दोनों के चेहरे अफसरदार मुंह लटके हुए थे। ये किसी खुशहाल घर का कमरा मालूम होता था। हम कहाँ हैं? मैं कहाँ हूँ सामरी? शकुंतला ने सपाट लहजे में पूछा। गुरु नारायण का क्या बना? बरसों की तपस्या इसके काम आई? शकुंतला सामरी गमगीन लहजे में बोला। जब में सफल होने से पहले इसे कोई नहीं रोक सकता। जिनको हम अपरंपार समझते थे वही हमारे सारी शक्तियाँ धरी की धरी रह गईं। जब मुकम्मल मंडल के करीब होने की वजह से तुम्हारा दिमाग उलट गया और तुमने मुझे मंडल के अंदर धक्का दे दिया। मैं भी बेहोश हो गया और जो पाँव मंडल के अंदर गया मुझे इससे भी महरूम होना पड़ा। सामरी ने कहा तो शकुंतला की नजरें फौरन इसके पाँव की तरफ उठी। सामरी के दाएं टखने पर इसे सफ़ेद पट्टियां नजर आईं। पाँव मुकम्मल तौर पर गायब था, जबकि सामरी के दाएं हाथ में लाठी थी। गालिबन इसके सहारे वो चलता होगा। खशकरान अगर वहाँ ना होता तो हमारे जीवन भी खतरे में पड़ जाते। सामरी ने शकुंतला को इतला दी। ये हम दोनों को लेकर वहाँ से भागकर यहाँ आ गया। ये कौन सी जगह है? शकुंतला बिल्कुल होश में थी और सारे वाक़यात इसके जहन में रोशन हो गए। हम इस वक्त कलकत्ते से सैकड़ों मील दूर शहर गसी दोपुर के मज़ाफ़ात की पहाड़ी वादी में हैं। अब क्या होगा खशकरान? शकुंतला खशकरान की तरफ मुँह करके सहमी हुई बोली। हम इस वक्त कलकत्ता से बहुत दूर हैं। दरमियान में कई दरिया हैं और जादू दरियाओं, समंदरों और पानियों के पार जाकर असर नहीं करता। अब जाम मुकम्मल करने के बाद कोई गुरु नारायण तुम्हारी तलाश में निकलेगा। जब तक तुम जादुई लहरों की हदूद में ना आ जाओ वो तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता। तुम्हारी बेहतरी सिर्फ इसमें है कि गुरु नारायण की हवा से भी दूर रहो। तब तक हम तीरथ जाप का तोड़ करने की कोशिश करते हैं। तबाना का क्या होगा? शकुंतला ने बेकरारी से पूछा। भूल जाओ सब राजपाट और शाहाना जिंदगी। अब कुछ अरसा रूपोशी से गुजारो या किसी जरे खरीद बंदी की तरह गुरु नारायण की ताबिया बन जाओ। अब तबाना का तख्त कौन संभालेगा? शकुंतला ने फिक्रमंदी से पूछा तो खशकरान मुस्कुरा कर बोला, कोई ना कोई वारिस जरूर होता है, तख्त खाली रहा नहीं करते। शकुंतला जी, अब अपना जीवन जान बचाइए। राजधानी को भूल जाइए। सत्यानाश जय इस हरामी गुरु नारायण का। अच्छी भली जिंदगी बसर कर रही थी, इसका मैंने क्या बिगाड़ा था? शकुंतला रूहानी होकर रवायती औरतों की मेहनती से कोसने लगी। कोई चिंता ना करो शकुंतला, जिस दिन ये बिद्दी का शुरपा मंडल से बाहर आएगा ना, फिर पूछूंगा कितने का सो होता है। सामरी कुर्सी से उठकर लाठी के सहारे चलते हुए टिक टिक की आवाज़ के साथ बोल रहा था। इसे मालूम नहीं कि मेरा नाम सामरी जादूगर है। मेरा जादू सर चढ़ कर बोलता है। सामरी इस वक्त सख्त पेचोताप खा रहा था। सामरी भाई, खशकरान ने सामरी का शाना थपथपाते हुए कहा। गुरु नारायण की गर्दन इतनी मोटी नहीं कि कोई फंदा इसमें फिट ना आए। मेरा बाप शाह जिन्नात लश्करान और मैं खशकरान जब पंजे पंजों में आएंगे तो खशकरान इसकी रूह खुश कर देगा। और सामरी दोनों अपने दिल की भड़ास बड़कों से निकालने लगे, जबकि शकुंतला अपनी मसहरी पर दोनों घुटने सीने से लगाए, कोहनियाँ घुटनों पर टकाए, अपना चेहरा हाथों के प्यालों पर रखे इन दोनों की बातें सुन रही थी। तीनों शैतानों के चेले सारा दिन बैठे गुरु नारायण की बातें करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। बिलाहर खशकरान उठते हुए बोला, मैं अपनी सल्तनत में वापस जाकर अपने बाप और दूसरे कलमंदों से मशवरा करता हूँ। जल्दी वापस आ जाऊँगा। ठीक है खशकरान, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। सामरी ने बगल गिर होकर इससे रुखसत करते हुए कहा। फिर खशकरान शकुंतला की तरफ बढ़ा और इससे भी गले मिलकर रुखसत हो गया। इसके जाने के थोड़ी देर बाद सामरी ने शकुंतला से कहा, आज रात मैं फिर अपने गुरु शदाद जादूगर की बदरूह से रब्ता करके कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा और तुम हमारे जाने के बाद इस घर से कदम बाहर ना निकालना। इसका मतलब है तुम भी जा रहे हो? सामरी जी, शकुंतला की आवाज़ में लर्जिश थी। क्या बात है, क्या तुम्हें यहाँ डर लगता है? सामरी हैरानी से बोला। तंज ना करे सामरी जी, शकुंतला इतनी गई गुजरी नहीं कि अकेले में इसे डर लगे, लेकिन मैं चाहती थी कि अब अभी यहाँ रहें। नहीं शकुंतला जी, गुरु नारायण का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है और इस काम में मज़ीद ताहीर नुकसानदेह होगी। मैं अब चलता हूँ। सामरी ने शकुंतला के गाल छूते हुए कहा, तो चिंता ना कर सामरी के, जब नहीं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँच सकता। तेरी 3 आवाज़ों पर आ जाऊँगा। ये कहते ही सामरी किसी छिलावे की मानंद गायब हो गया। सामरी के जाते ही शकुंतला ने एक सरदाह भरी और लंबा सांस छोड़ा और फिर दोनों हाथ गर्दन के पीछे ले जाकर खुली जुल्फों को एक झटका से बखेर दिया और धड़ाम से कमरे में बड़े पलंग पर तराश हो गई। सोचने लगी, आपसे
चंद दिन कबल वो अपनी रियासत की स्याह सफ़ेद की मालिक थी। इसके आगे पीछे गुलाम और बंदियां कतार दर कतार थे, और अब यहाँ इसे पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं। कितनी जल्दी हालात ने पलटा गया था। जाने अब जीवन में कितना ठहराव आएगा। अगर गुरु नारायण के कब्जे में चलेगी तो क्या होगा? क्या इसके हर हुक्म की तमील मुझ पर लाजिम होगी? और क्या मैं इसको इनकार ना कर सकूंगी? क्या इसके सामने मुझे गुलामों की तरह खड़ा होना पड़ेगा? क्या मेरी तमाम ताकत और तमाम महावीर भी इसके ताबे हो जाएंगे? ख्याल जहन में आते ही इससे सोचा कि मैंने तो आज तक किसी महावीर को तलब ही नहीं किया। क्यों ना इसको आवाज़ दी जाए। अरे कोई है जो मेरा ताबे हो? काली देवी के हजूर मिशन बलिदान के बाद जो महावीर मेरे हुक्म के गुलाम बने हैं, इनका कोई सरदार वगैरह या इनमें से कोई भी हो तो मैं इसे हाजिर होने का हुक्म देती हूँ। गर्म हवा का थप्पड़ शकुंतला से टकराया और देखते ही देखते 3 फुट कदों का मत क्या बोना नमा कोई चीज़ अचानक जाहिर हुई। पहली नज़र में ये छोटे कद का इंसान ही मालूम हुआ, लेकिन इसकी एक आंख थी और इसी एक आंख के नीचे 2 भद्दे होंठ थे। बाकी सारे चेहरे पर बाल ही बाल थे। कान और नाक की जगह पर भी बाल ही थे। क्या हुक्म है मालकिन? मनमनाती हुई आवाज़ निकली। ये बोना मखलूक नुमा आदमी पलंग से ही ऊंचा, थोड़ा सा ही ऊंचा था। आम इंसानों की तरह इसके 2 ही बाजू थे। शकुंतला इसे देखकर और उसकी आवाज़ सुनकर एकदम सीधी होकर बैठ गई। बैठने के बाद ही वो बोना इसको न पूरा नजर आया तो ये देखकर हक्का बक्का रह गई कि बोने की एक ही टांग थी जो धड़ के बिल्कुल दरमियान लगी थी, और पाँव भी नहीं थे। अरे एक लम्हे को तो इसे अजीबुल खल्क मखलूक को देखकर शकुंतला के रोग कटे खड़े हो गए। फिर जब इसे एहसास हुआ कि ये तो इसके जिस्म का ताबिया महावीर है तो इसको कुछ ढारस हुई। कौन है तू? शकुंतला सहमे हुए लहजे में बोली तो बोना हंस पड़ा। इसके हंसने की आवाज़ ऐसे जैसे लोहे या सिल्वर की देगची में बहुत से पत्थर डालकर देगची को हिलाया जाए। इसकी जो आवाज़ पैदा होती है तुमने खुद ही बुलाया है मालकिन, और खुद ही पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। अच्छा तो तुम मेरे महावीरों के सरदार हो? जी मालकिन। क्या नाम है तुम्हारा? शकुंतला अब संभल चुकी थी। चमत्कार हूँ, शकुंतला ने सोचने के अंदाज में कहा। क्या चमत्कार दिखा सकते हो मेरे हुक्म पर? शकुंतला हौले से मुस्कुराई। पहाड़ उल्टा सकता हूँ, इसलिए मनमनाती हुई सीटी नुमा आवाज़ में कहा। जहाँ हुक्म करो वहाँ ले जा सकता हूँ। तुम्हारे हुक्म पर हर चीज़ हाजिर और किसी भी चीज़ को गायब कर सकता हूँ। तुम्हारे दुश्मनों को ख़त्म कर सकता हूँ और हर वो काम जो तुम कहो मालकिन कर सकता हूँ और करने का पाबंद हूँ। गुरु नारायण को कत्ल कर दो, शकुंतला खुश होकर तेजी से बोली। मेरी खाल के जूते बनवा लो, मगर ये काम फिलहाल मेरे बस में नहीं मालकिन। गुरु नारायण तीरथ जाप करके मंडल से बाहर आने वाला है। अब तो तू भी उसके हुक्म की गुलाम होगी। मेरी क्या औकात है? चल दफा हो जा, बदशक्ल बकवास किए जा रहा है। शकुंतला ने कहा तो चमत्कार यूँ अपनी जगह से गायब हुआ जैसे वाकई किसी ने चमत्कार दिखाया हो। चमत्कार के जाने के बाद शकुंतला का जी भर आया। इसे हालात पलटने की तवक्को नहीं थी। वो इसे भंवर में आप फंसी थी जहाँ इसके महावीर भी बेबस थे और खशकरान और सामरी भी। वो बेख्तियार रोने लगी। तकिए पर सर रखे कितनी देर अपनी बेबसी का रोना रोती ही रही। न जाने फिर कब इसकी आंख लग गई। परिंदों के चहचहाने से इसकी आंख खुल गई। खिड़कियों और रोशनदानों से सुबह की रोशनी नूर की शक्ल में कमरे के अंदर आ रही थी। शकुंतला रात भर की नींद के बाद तरोताज़ा हो चुकी थी। अपने एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली और उठ बैठी। सुबह की ठंडी ठंडी हवा खुशगवारियत का एहसास पैदा कर रही थी। अचानक एक ख्याल शकुंतला के जहन में छपाके की तरह पैदा हुआ कि ये कौन सी जगह है और इस घर के इर्द गिर्द का मंजर क्या है? ये किसका घर है? कल सारा दिन तो इंतहाई बुरा गंदा था, जिसकी बिना पर इसे बातों पर ध्यान न आया। वो उठी और अपना भारी भरकम लिबास घसीटते हुए खिड़की के पास आई। बाहर दूर तक एक वादी का मंजर था। ये एक सरसब्ज वादी थी। हर तरफ सब्ज़ा और हरियाली खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। दूर एक नदी या दरिया बहता हुआ नजर आ रहा था। इससे भी बड़े पहाड़ और नज़रों से भले नजर आ रहे थे। वादी में हर तरफ रंग बिरंगे फूल और मुख्तलिफ इकसाम परिंदे अटकेलियाँ कर रहे थे। दूर कहीं कहीं लोग आ जा रहे थे। शकुंतला खिड़की से हटकर कमरे के दरवाजे के पास आ गई और बाहर निकल आई तो इसने अपने आप को दाएं से बाएं जाते हुए कुशादा बरामदे में पाया। बरामदे से आगे खुला बगीचा और सामने लोहे का कबाड़ था। पूरे मकान के गिर्द दीवार थी। अब इसे पूरे मकान में घूम फिर कर देखा तो पता चला कि 3-4 कमरों पर मुस्तकबिल मकान था। एक छोटा बच्ची खाना और एक नहाने का कमरा था। पूरे घर में ना तो कोई उसकी रूह मौजूद थी और ना इस घर के आसपास करीब में कोई दूसरा मकान था। खुली फिजाओं में यह अकेला मकान खासा खूबसूरत बनाया गया था। अलबत्ता दूर कहीं कहीं घर और लोग शकुंतला को नजर आ रहे थे। शकुंतला वापस कमरे में आ गई। शकुंतला को इस वक्त शदीद भूख प्यास महसूस हुई तो इसने एक सरदाह भरी और सोचा
कल तक मेरे आगे पीछे बांदियाँ कनीज़ें फलों के मशरूब और खाने का सामान तैयार करके रखती थी, और आज मैं एक तरह से इस घर में कैद हूँ। सामरी ने जाते जाते मुझे यहाँ से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। क्यों ना फिर चमत्कार को बुलाऊं? इसने सोचा और जहन चमत्कार का नाम भी दोहराया तो फौरन इसे गर्म हवा का थपेड़ा लगा, और फिर चमत्कार अपने मुकम्मल मकरू वजूद के साथ हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मालकिन? तुमने मुझे क्यों याद किया? शकुंतला ने इसे नज़र भर कर देखा और बोली, बदशक्ले, मुझे तुम कहते हैं, अदब से मुहातिब किया कर। जी बेहतर मालकिन। चमत्कार ने शर्मिंदा होकर नज़र झुका दी। मुझे इंसानी खून चाहिए, जिंदा इंसान और इसका खून। शकुंतला ने हवस भरी नज़रों से इसे देख कर कहा। इसे इस वक्त खूनी प्यास थी। जिंदा इंसान तो इस घर में भी मौजूद हैं मालकिन, चमत्कार ने कहा। कहाँ? शकुंतला हैरान होकर बोली। बाहर बगीचा में सबके दरख्त लगे तले इस घर के मकीनों को खशकरान ने कैद कर दिया है। महकम करें तो निकाल लाऊं? हाँ हाँ जल्दी करो, मुझे भी दिखाओ। चलो। शकुंतला ने इसे हुक्म दिया तो चमत्कार एक टांग पर फुदक कर बाहर की तरफ जाने लगा। शकुंतला इसके पीछे चलने लगी। बगीचे में सेब के दरख्त के पास पहुंचकर चमत्कार रुक गया और एक जगह खड़ा हो गया। फिर जोर से हवा में उछला और ज़मीन पर गिरा तो एकदम वहाँ से सारी मिट्टी हट गई और काफ़ी नीचे सलाखों वाला बड़ा सा पिंजरा नजर आया। चमत्कार ने एक हाथ से सलाख पकड़ी और यूं पिंजरे को ऊपर उठाया जैसे हल्की फुल्की टोकरी हो, और पिंजरे को बाहर निकाल कर ज़मीन पर रख दिया। पिंजरे में दो नौजवान लड़कियां, एक अधेड़ी उम्र मर्द और एक 14 साल मर्द था। जादू चारों बड़े खौफसदा थे और चमत्कार की शक्ल देखकर मज़ीद खौफसदा हो गए। अलबत्ता खूबसूरत शकुंतला के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर इनकी जान में जान आई। ये ज़मीन के अंदर जिंदा कैसे थे? इसने चमत्कार से सवाल किया। खशकरान का कमाल होगा, चमत्कार बोला। चमत्कार, 5 कुर्सियों का बंदोबस्त अभी बागीचा में करो और इन सबको पिंजरे से बाहर निकालो, और सुनो, इनमें से कोई फरार ना होने पाए। शकुंतला ने हुक्म दिया और लम्हों में पिंजरा गायब और कुर्सियां हाजिर हो गईं। बैठो। शकुंतला चारों को हुक्म देकर खुद बेनियाजी से बैठ गई। दोनों लड़कियां और मर्द सूरत हाल समझते से कासिर थे, ताहम शकुंतला के पुरएतमाद हुक्म को नज़रअंदाज न कर सके और बिला चूचरा कुर्सियों पर बैठ गए। खाने पीने का बंदोबस्त करो। चमत्कार और पलक झपकते में कुर्सियों के दरमियान एक मेज़ पर अनवा अकसाम पर सब्जियां, रोटियां और भुने हुए ताज़ा मुर्ग मुसल्लम नजर आने। खाने में से इसे भाप निकल रही थी जैसे अभी अभी चूल्हे से उतरे हों। खाओ। शकुंतला ने जुल्फे झटक कर सबको हुक्म दिया और खुद भी खामोशी से पेट पूजा करने लगी। डरते डरते चारों इंसान खाने लगे और थोड़ी देर बाद खासी रफ्तार से खा रहे थे। गुज़श्ता दिन से भूखे थे शायद। खाने के बाद सब खौफसदा अंदाज में अपनी जगह पर ही बैठे रहे और शकुंतला ने बारी बारी सबके चेहरों की तरफ बगौर देखना शुरू किया। अधेड़ उम्र शख्स 50 से ऊपर का मालूम होता था और लड़का तकरीबन 20-22 वर्ष का लगता था। लड़कियां दोनों 18-19 की नौजवान थीं। लिबास से सब मतवसत तबके के मालूम हो रहे थे। एक लड़की की शक्ल लड़के से मिलती जुलती थी, गालिबन बहन भाई थे। दूसरी लड़की लड़के की पत्नी होगी। शकुंतला ने अपने तय विचार किया। कौन हो तुम लोग? शकुंतला कुर्सी की पुश से टेक लगाकर उधेड़ उमर मर्द को इशारा करते हुए बोली। बेटी, उधेड़ उमर ने कहना शुरू किया, मैं अपने बच्चों और बहू के साथ यहाँ रहता हूँ। कल सुबह पता नहीं कहाँ से एक आदमी नमूदार हुआ और हमें एक जगह इकट्ठा करके कोई जादू किया, तो एक पिंजरे में हम कैद हो गए। फिर पिंजरा इसने सेब के दरख्त तले दफन कर दिया। कब्र के अंधेरे से आज तुमने हमें निजात दिलाई। हम तो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। तुम्हारा नाम क्या है? शकुंतला ने बूढ़े को नज़रअंदाज करके नौजवान को इशारा किया, जो खासी देर से एक टक से देखे जा रहा था। गालिबन इसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी ना देखी थी। जी सुलेमान, नौजवान ने जवाब दिया तो शकुंतला चौंक पड़ी। इसका मतलब है तुम लोग मुसलमान हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अधेड़ उम्र शख्स ने जवाब दिया। मेरा नाम सबकतुल्ला है, और ये नौजवान की तरफ इशारा करके, मेरा बेटा और ये कनीज़ फातिमा मेरी बहू है। और फिर बेटी के शाने पर हाथ रखकर बोला, ये मेरी बेटी रुकैया है। क्या तुम मुसलमान नहीं हो बेटी? सबकतुल्ला ने सवाल किया। क्यों? शकुंतला तवेरियाँ चढ़ाकर बोली। दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है? इन्हें बेटी तुम बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मेरा नाम शकुंतला है। शकुंतला दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी होगी। मैं रियासत ताबाना की मलका और ज़बरदस्त जादू करनी भी हूँ। और ये बदशक्ल, शकुंतला ने चमत्कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो एक तरफ हाथ बांधे खामोश खड़ा था, मेरे कब्जे में है। वो गुलाम है मेरा, जो पहाड़ को भी मेरी लम में रेजा रेजा कर सकता है। कुफर ना बोलो, इस कायनात का हर काम सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही होता है। हम तो बस इसकी मखलूक हैं। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बकवास बंद करो।
शकुंतला ने तड़ाक से अधेड़ उम्र के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया तो नौजवान सुलेमान अपनी जगह से उठकर तेजी से शकुंतला की तरफ झपटा, लेकिन इससे कबल के वह शकुंतला तक पहुंचता चमत्कार ने इसकी तरफ उंगली से इशारा कर दिया और सलमान अपनी जगह पर जमकर रह गया। मैं सिर्फ काली माता और नाग देवता को मानती हूँ और जानती हूँ, जिनकी नवाजिशों से मेरी शक्तियाँ अपरंपार हैं और जिनके कारण से शकुंतला बेपनाह ताकतवर है। अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं, जादूगरनी, तुम्हारी सब ताकतें आरजी और शानो शौकत दिखावे की हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है, मैं अपने आप को ही बड़ा कहती हूँ। शकुंतला दोनों हाथ गोलों पर रखे टहलते हुए बोली, मुझे अपने सामने सारी दुनिया के लोग बोने लगते हैं। बात किरदार की होती है शकुंतला, वरना कद में तो इंसान से साया भी बड़ा होता है। जो जितना आला ज़रफ़ है इतना ही बड़ा है। तुम्हें तो बुजुर्गों से बात करने की भी तमीज़ नहीं। बूढ़े की बेटी रकैया तहम्मुल से बोली, तुम्हें बदतमीज़ी का मज़ा ज़रूर चखाऊंगी। शकुंतला पूरे जलाल से बोली, चमत्कार? जी मालकिन, इन सबको मेरे कमरे में